हेलो स्टूडेंट्स। तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है। तो देखिए, जब भी एक कोशिका विभाजित होती है तो हमेशा दो कोशिकाएं बनती हैं। जैसे आपके पास अमीबा का भी एग्जाम्पल है और बहुत सारे। कौन सा अणु है जो जीव संरचना डिजाइन का ब्लूप्रिंट रखता है। तो कौन सा अणु है, आपके पास डीएनए है जो केंद्रक के अंदर होता है, जिसके अंदर सारे के सारे आनुवांशिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोशिकाएं जो समसूत्रों विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं वे कैसी होती हैं। समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं वो हमेशा एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? एक जैसी। नेक्स्ट आता है, एकल जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधि है। विखंडन और खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, तो ये सारी ही विधि एकल जीवों में यूज होती हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताएं किसका आधार होती हैं। जाति उद्भव का, जैव विकास का, समष्टि का, उपरोक्त सभी। तो विभिन्नताएं इन सारी चीज़ों को ही बनाने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। नई जाति भी बनती है, कुछ जाति में विकास भी होता है, यानी कुछ बदलाव होकर कुछ अच्छा आता है। नई समष्टि यानी नई स्पीशीज़ भी बन जाती है जब विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। तो प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है, उसमें बहुखंडन द्वारा क्या होता है, विभाजन होता है, यानी एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम में एक साथ टूट जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है। इसने कहा अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया, उपरोक्त सभी। तो सारे ही ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, आपका खंडन विधि द्वारा विभाजन होता है, यानी आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो टुकड़ों में टूटना और नए जीव में हर एक टुकड़े से एक नया जीव बनना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि है। तो स्पाइरोगाइरा में जनन खंडन के द्वारा होता है। हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा उसके अंदर जनन होता है। नेक्स्ट है, मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है। ब्रायफिलम, अमीबा, ईस्ट, लेशमानिया। तो देखिए, मुकुलन हाइड्रा में भी होता है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ ईस्ट ऐसा है जिसके अंदर मुकुलन होता है। लेशमानिया में, ब्रायफिलम में, अमीबा में इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन जनन करता है। गन्ना, गुलाब, अंगूर। तो सारे ही ऐसे हैं, जैसे गन्ने की भी आप तना लगाते हैं, गुलाब की भी तना लगा सकते हैं, अंगूर की भी बेल में आप तने की जरिए नया पौधा बना सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का अर्थ क्या होता है, सीड के अलावा किसी भी दूसरे पौधे के भाग द्वारा जब नया पौधा बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस अलैंगिक जनन विधि में पौधे का पूरा शरीर पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ते में विकसित होता है। तो इसने कहा पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन या खंडन। तो कायिक प्रवर्धन ऐसा है जो पौधे में होता है। पुनर्जनन, मुकुलन और खंडन विधि पौधों में नहीं होती। अगर पौधे की बात आती है तो कायिक प्रवर्धन यानी सीड के अलावा किसी दूसरे भाग द्वारा नया पौधा बनना। ब्रायफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, पत्तों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, पत्तों के द्वारा। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो आलू में तने के द्वारा, क्योंकि जो आप आलू खाते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी तना होता है, और उस आलू को ही हम उगाते हैं नया पौधा बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किस में अधिक विभिन्नताएं होती है। लैंगिक जनन में, कायिक प्रवर्धन में, लैंगिक जनन में। तो देखिए, लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं होती हैं, कायिक प्रवर्धन और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं होती। राइजोपस में अलैंगिक जनन विधि कौन सी है। राइजोपस में इसने कहा खंडन, विखंडन, मुकुलन या बीज। राइजोपस एक तरह की फंगस है, उसमें क्या होता है, बीजाणु समासंग द्वारा ही जनन होता है। कौन सी जनन कोशिका बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है। तो जनर युग्मक, मादा युग्मक, कै और खे दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मादा युग्मक है वो जनन कोशिका बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। तो आंसर होगा मादा युग्मक। नर युग्मक गलत आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर होगा मादा युग्मक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसका आंसर देखिए, ध्यान रखिएगा कि बड़ी कोशिका मादा युग्मक होती है, उसी में भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। सो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए। एंड इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो आल्सो। थैंक यू।